खैर मोहम्मद बरी आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज मैं दो इम्पोर्टेंट इशू आपके खिदमत में पेश करूंगा, डिस्कस करूंगा इनको, जिनका सिर्फ मुझसे ताल्लुक नहीं है, बल्कि पूरे बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। हर नौजवान से इनका ताल्लुक है, हर घराने से इनका ताल्लुक है। तो मैं आज दो चीज़ों को डिस्कस करूंगा। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल लोकल गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज आए थे, जिन पे टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुए, और उनको वो करप्शन का शिकार हो गए जिस पे मैंने केस किया था अदालत में, कल 21 को उनकी पेशी है। सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। दूसरी बात ये कि एसपी के प्लस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सो कॉल्ड पास कैंडिडेट वर्सेस खैर मोहम्मद मरी एंड वाजिद खान खरोटी 24 को जिसका फैसला है, उन दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं इनकी वजाहत भी करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह कि ये जो दो केस हैं, इनका ताल्लुक पूरे बलूचिस्तान से है। क्यों बलूचिस्तान से है? क्योंकि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो है, यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी जो है, ये जो आए थे पूरे बलूचिस्तान के लिए, हर जोन में लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरिट पे नहीं हो सके, उन पे करप्शन हुआ है, पैसे लेके लोगों को और सिफारिशी लोगों को उन पे भर्ती किया गया है। सबसे पहले ये तो बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक है, क्योंकि जो लोग आ गए हैं ना, वो मेरिट पे नहीं आए। दूसरी बात ये कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पेशर ऑफ होने वाला है 24 तारीख को, उसके बारे में भी आपको मैं आगाह करूंगा। तो सबसे पहली बात है, आप देखें, जो यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी है लोकल गवर्नमेंट में, कमोपेश 130 जो वैकेंसीज आए थे, जिसमें आपके नाम माइनॉरिटी कोटा, इसके साथ साथ आपकी जो डिसेबल पर्सन है माजूर कोटा, फीमेल प्लस मेल के आए थे, आपकी जो आम शहरी है उनके लिए आए थे। इन पे हमने कागजात जमा किए, इनके टेस्ट हो गए डिफरेंट जोन में। हमारा जो जोन था उनका सिबी हो गया, तो उसी तरह बाकी जो सिबी जो हैं उनके हो गए, टेस्ट जो कंडक्ट हो गए। सबसे पहले ये बात है कि टेस्ट पेपर उस मयार का था ही नहीं जिस तरह पोस्ट के लिए होना था। इस बात की मैं भी वो तरदीद करता हूँ कि ये पेपर गलत हुआ। दूसरी बात, जब ये हुए तो बाई दी सोर्सेस हमें पता चला कि इसमें पैसे चल रहे हैं, इसमें करप्शन हो रहा है। हमने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने कहा कि मेरिट ये जो आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो काबिल लोग आ गए, तो आगे हमें इंशाल्लाह पता चलेगा कि ये मेरिट पे होंगे। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जात की बात करता हूँ कि मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन सॉरी पूछे गए। मेरा एक क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं गया, तो था मेरे मेरिट लिस्ट में तीसरे नंबर पे। तो मेरे एलोकेशन या रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत थे कि मुझे ऑफर लेटर मिल जाए और मैं लग जाता। लेकिन जब मुझे 21 तारीख को पता चला कि सबके ऑफर लेटर मिल गए हैं आपके बगैर, मेरिट नहीं हुआ, तो फिर मैं सेक्रेटरी के पास चला गया। सेक्रेटरी को मैंने एप्लीकेशन दे दी कि आई वांट दी मेरिट लिस्ट मुझे दे दें। लेकिन मुझे नहीं बताया गया। कह रहे थे कि डीजी के पास चले जाएं, लोकल गवर्नमेंट जो जफर जहरी है। मैं वहां पे चला गया, उनको मैंने दरख्वास्त की, उसने मेरे साथ बदकलामी की, मुझे नहीं मिला वो। तो चलें, ये के साथ होता गया। मैं वहां पे चला गया दूसरी दफा, आपकी जो डी ऑफिस है लोकल गवर्नमेंट का, वहां पे एडमिन ऑफिसर जो है अब्दुल खिलजी बैठे हुए थे। मैंने उनसे बात की, तो उसने कहा मेरिट पे आपका काम हो जाएगा, आप मिटाई दे दें। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि मिटाई मुझसे ये 2-3 डब्बे मांगेगा, 1500 रुपए 1600 रुपए मैं इसको दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे वो 2-3 डब्बे की बात नहीं की। इवन मुझसे कहा गया कि 25 लाख रुपए दे दे, आपको हम ऑर्डर दे देंगे। अभी तक कुछ पोस्ट वैकेंट पड़े हुए, खाली पड़े हुए। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करता, मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं, मैं नहीं दूंगा। मैं निकल गया, मुझे पता चला मामला खराब है। तो फिर इनके साथ मेरे मामला बिगड़ गए। मैंने जो पता किया, मुझे एक चीजों का पता चला। सबसे पहली बात यह है कि डीजी ऑफिस में एडमिन ऑफिसर जफर जहरी जो है, उसने अपने बेटे को, आप लिस्ट को चेक करें पशीन की, अगर नहीं हुआ फिर बोले, उसके भतीजे को, अगर नहीं हुआ फिर बोले, अपने घर के 6 बंदे लगाए। सबसे बड़ी करप्शन तो इसमें साबित हुआ कि आप एडमिन ऑफिसर हैं, आप कमेटी के मेंबर हैं, आप वहां पे आप कैसे अपने बंदू को लगा सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात देखें, दूसरी बात हमें जो पता चला, जो अहम सबूत थे करप्शन, बारकान के हयात शाह कोई ऐसा बंदा था जो रिटर्न में नहीं था, उसका रिटर्न में नहीं था, उसने पास किया, उसको फाइनल मिनट्स में डाल दिया। हम हैरान हो गए, भाई बंदा कहाँ से आ गया। तीसरी बात, इसने कुछ ऐसे बंदे थे जो गैर हाजिर थे, जो हाजिरी नहीं था उनका रिटर्न में, उनको भी पास करके उनको भी वो दे दिया, क्या कहते हैं इसको, ऑफर लेटर मिलता है। इसके अलावा जो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट कोलू की, मेरी डिस्ट्रिक्ट कोलू में 9 जो पोस्ट थे वो हुए, जिसमें चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीर निसार अहमद मरी, जो कि एक्स मिनिस्टर मीर नसीबुल्ला मरी के भाई हैं, उनके बेटे को लगा दिया गया, नंबर 1। दूसरी बात, मीर नसीबुल्ला मरी एक्स मिनिस्टर जो है, उसके जो पीएस हैं अब्दुलरहमान मरी, उसके बेटे को लगाया गया। तीसरी बात जो है, उनके पास एक और बंदा होता है, आई डोंट नो उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पीटीआई का खास बंदा है, उसका मीर नसीबुल्ला मरी पीटीआई के थे, उसको लगा दिया गया। और जो बाकी कैंडिडेट लगे हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, वो मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई आप ना करें, मैंने हमने इतने इतने पैसे दिए।
तो भाई अगर आपने पैसे दिए, अपने मीरों को लगाना था, पीएस के बेटे को लगाना था, अपने बच्चों को लगाना था, तो फिर हम ये बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान, हम काबिल नौजवान डिग्रियां लेते हुए हम कहाँ जाए? तो अभी आते हैं मेन पॉइंट पे। भाई सरफराज खान बुगटी साहब ने अनाउंस किया है कि जो भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा हम उसको सजा देंगे। तो अभी मेरा सरफराज खान बुगटी से एक क्वेश्चन है, क्या सरफराज खान बुगटी साहब आप लोकल गवर्नमेंट डीजी जफर जहरी, एडमिन ऑफिसर आपके जो ये है अब्दुलरहमान खिलजी, और बाकी जो चोर दरवाजे से आए हैं, आप इन पे एक्शन लेंगे? अगर आप वाकई सीएम बलूचिस्तान है, आप एक लेटर बुकटी हैं, अगर आप वाकई अपने कौल और फेल में पक्के हैं, आप वाकई मुसलमान हैं, तो आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप ये करके दिखाएं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने आपको बता दिया, वीडियो भरे, क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं। अभी आते हैं नेक्स्ट। मैं जफर जहरी के पास बैठ गया। जफर जहरी जो केस मैंने किया अदालत की तरफ से चला गया, उसने मुझे धमकी देता कि प्रॉपर चैनल पे आ जाए। मैं उनके पास जाकर बैठ गया, उसने मुझे कहा हमारे पास वेकेंट पोस्ट खाली पड़े। तो भाई अगर वेकेंट पोस्ट खाली पड़े हुए हैं तो हम मेरिट पे हैं, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमें क्यों नहीं करते? नहीं, हमें मिनिस्टर कहे, जो मिनिस्टर आएगा, या हमें सीएम कहे, या हमें अदालत हुक्म दे, तब हम करेंगे। ओ भाई, हम मेरिट के बंदे हैं, आपके पास पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, आपने अपने जनाजा में तो नहीं ले जाना ना इनको, आप हमें देते क्यों नहीं देते? हम मेरिट के, हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, पैसे तो हम देंगे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम एजुकेशन पे। एजुकेशन की 24 तारीख को, ये 21 को कल है, 24 तारीख को एजुकेशन डिपार्टमेंट की हतमी फैसला है, जिसमें मुझे नोटिस मिला। अभी केस किस तरह कॉम्प्लिकेटेड है, आप जरा उस चीज को सुने जी। ये केस एक्चुअली है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एसबी के पास कैंडिडेट अपील जो हम जीत चुके थे, खैर मोहम्मद मरी, बाजिद खान खरोटी, और मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अली हसन जितक, इन लोगों ने जो जाकर अब रीअपील की, इसने खुद को कैसे फंसा दिया उसकी ये बात है। देखें, एडवर्टाइजमेंट उसमें, सॉरी, इश्तिहार में और सारे प्रोसेस में सीटीएसपी का कोई जिक्र है नहीं। सीटीएसपी दरमियान से कूद पड़ा। अभी चांसेस क्या है? चांसेस ये हैं कि कोर्ट फैसला देगा रीटेस्ट का, नंबर वन। अगर कोर्ट फैसला नहीं देगा रीटेस्ट का, इसी केस को वापस भेजेगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट। क्यों भेजेगा? इस वजह से भेजेगा क्योंकि ये फैसला ऑलरेडी हो चुका है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसके करप्शन और बाकी चीजें साबित हुई। इसमें तीन पार्टनर बने, तीन पार्टनर ने पूरे बलूचिस्तान के लोगों को लूटा है। एसबी के, गवर्नमेंट बलूचिस्तान के करप्ट सेक्रेटरीज, इसके अलावा आपकी सीटीएसपी, और दरमियान में मिनिस्ट्रू के जो दलाल होते हैं उन लोगों ने लूटे हैं। पैसे भी कैंडिडेट से लिए, जो अपने आप को पल्ले खान समझते हैं, उनसे पैसे लिए, उनको अच्छे मार्क्स का वादा किया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आउट ही नहीं हुआ, इन लोगों ने नारा लगाना स्टार्ट कर दिया कि हम पास है, हमारे 80-90 मार्क्स हैं। तो ये आज की हमारी खास वीडियो है कि केस 2 फैसला 1 का आएगा। आपका जो एसबी के बैक होगा गवर्नर बलूचिस्तान इंशाल्लाह, सॉरी, आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान, और हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान में फैसला बरकरार है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकेगा। सो ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को एचईसी के थ्रू इंशाल्लाह।